हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। कल हमने क्या बात आपके साथ की थी। कल हमारी जो चर्चा थी वो चर्चा ये थी कि बाजार नीचे टिकेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा। और ऊपर भी बाजार जो है टिकने की संभावना कम है। तो क्योंकि कल माहौल मंदी का बन रहा था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजार एक बार नीचे जाए। और लोग काफ़ी ओवर एक्साइटेड थे कि बाजार अब अच्छी मंदी करेगा। लेकिन हमारे को ऐसा था कि ज़्यादा अच्छी मंदी की हमें उम्मीद नहीं थी। हमें लग रहा था कि एक पुल बैक कर जाएगा, हो सकता है कि सेकंड फेज में गिर जाए। लेकिन बाजार ने काफ़ी नीचे से एक अच्छी रिकवरी दी। अगर निफ्टी में देखें तो तकरीबन 115 पॉइंट की रिकवरी के बाद बाजार बिल्कुल फ्लैट बंद हुए हैं। और ये देखिएगा, बहुत ही रेयर होता है कि बाजार की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, सब कुछ एडजस्ट होने के बाद पिछले दिन का भाव और आज का भाव बिल्कुल सेम आ जाए और उसमें कुछ डेसिमल पॉइंट्स का भी डिफरेंस ना हो। तो वो आज रहा बिल्कुल सुबह से लेके ऊपर तक नीचे ऊपर घूमे। और बस हुआ क्या कि ऑप्शन सेलर के का दिन था निफ्टी के अंदर, और दोनों साइड के जो प्रीमियम्स हैं वो डिके होते हुए नजर आए, क्योंकि सेम रेट पर बंद हुआ बाजार। अब निफ्टी पर हमारा जो आकलन है कि भाई शायद एम पैटर्न बनेगा। और एम पैटर्न, एम मतलब आधा तो बन ही गया है। लेकिन अभी उम्मीद यही है कि क्योंकि बाजार की जो अंडरटोन है वो अभी भी बेरिश ही है। और बेरिश अंडरटोन ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार 22,100 से लेके और 22,000 पर एक अच्छी सपोर्ट एरिया है। अगर बाजार इन लेवल्स पर मिलेंगे तो बाजार अपने आप को रोकने की पूरी चेष्टा करेंगे और शायद इतनी जल्दी इनको तोड़े भी ना। लेकिन ऊपर भी कोई बहुत बढ़िया माहौल नहीं दिख रहा है हमें। और जिस तरीके से एफआईआईज ने आज भी 6,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग की है, लेकिन आज डीआईआईज बाहर आ गए थे। तो फिर भी जो ऊपरी लेवल्स के ऊपर है एक सेलिंग प्रेशर अभी कंटिन्यू रहेगा। और डीआईआईज अभी इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई सरकार किसकी बनेगी, कौन सी पॉलिसीज़ होंगी। तो वैसे तो देखिएगा, ज़्यादातर लोग ये मान के बैठे हैं बाजार के पार्टिसिपेंट्स कि सरकार तो एनडीए की ही बनने जा रही है, बस सीटों का उलटफेर हो सकता है। तो सीटें कितनी आएंगी ये संख्या के ऊपर जो असमंजस जो है बना हुआ है, या उसके ऊपर बढ़िया सट्टा चल रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो मेजरली जो है ये सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन जब बाजार को एफआईआईज तोड़ रहे हैं तो कह रहा भाई हम भी खरीदने आज तो आ ही रहे हैं। तो ऊपर से एक अच्छी करेक्शन आ ही चुकी है ऑलरेडी। बट हमें ऐसा लग रहा है कि अभी बाजार के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हालांकि आज एक बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले। और आज एलएनटी का बहुत बढ़िया रिजल्ट अभी शाम को आया है। तो देखते हैं बाजार कल किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन एलएनटी का शेयर चला भी बहुत है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वो प्राइस इन है या नहीं है, वो तो कल बाजार में पता चलेगा। बट रिजल्ट अच्छे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ के भी जो रिजल्ट थे उस पर आज बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आया। और 3-3.5% के आसपास डॉक्टर रेड्डीज़ का शेयर कमजोरी कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट इतने ख़राब नहीं थे कि जो ज़्यादा करेक्शन शायद डॉक्टर रेड्डीज़ में आपको देखने के लिए मिले। हो सकता है यहाँ से 100-200 रुपये और आने के बाद एक अच्छी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है देखने के लिए मिले। इसके बाद अगर हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन आज तेजी वालों के साथ थी। बट ऐसा कोई इम्प्रेसिव नहीं थी कि आज बहुत अच्छी कोई वो ऐसा मोमेंटम बना हो कि भाई अब तो तेजी वापस लौट आई। अभी ऐसे संकेत तो नहीं थे। बीपीसीएल हो या टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प या हिंडाल्को, सब आज तेजी के मूड में थे। और मेजरली जो आज पीएसयू स्टॉक्स थे उनका दिन था। तो जो भी तेजी वाली जो स्टॉक्स हैं, अगर उनमें हम पीएसयू स्टॉक्स देखने की चेष्टा करें तो आपको नज़र आएगा ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, भारत पेट्रोलियम। तो ये जब सारे शेयर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, तो पीएसयू जो स्टॉक्स हैं वो आज तेजी में थे। कमजोरी कहाँ पे थी? एशियन पेंट्स में, डॉक्टर रेड्डीज़ में। तो डॉक्टर रेड्डीज़ में एक रिएक्शन आया। मुझे लगता है कि 5,800 5,700 के आसपास एक बाइंग इंटरेस्ट आएगा। और शायद यहाँ से अगर आते हैं लेवल्स तो एक अच्छी सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल सकती है। और एक कॉन्ट्रा व्यू भी हमारा बनता है इसमें, क्योंकि जब अगर बाकी सेक्टर्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो फार्मा
जो है एक डिफेंसिव प्ले कर सकता है। एशियन पेंट, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट ये सब कमजोरी में थे। HDFC बैंक 1.5% कमजोर, श्रीराम फाइनेंस 1.48%, SBI लाइफ इंश्योरेंस 1.46% की कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। अब अगर हम बात करें भाई निफ्टी बैंक, तो हमारा ये था कि भाई 47,800 के आसपास जाए, लेकिन 800 तक गया ही नहीं और यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। तो बाजार में एक इनिशियल जो बाउंस आया उसके बाद बाजार संभलते हुए नजर आए और हमारा आउटलुक यही था कि भाई बाजार ना तो इतने कमज़ोर होंगे कि अगर हम देखें तो पिछले 5 दिन बाजार 2000 पॉइंट के आसपास आ चुके हैं ऊपर से। तो ये देखिएगा कि 5 डेज़ के पीरियड के अंदर निफ्टी बैंक 2000 के तकरीबन 1900 प्लस पॉइंट्स जो है ऊपर से करेक्ट हो चुका है। तो ये केवल और केवल 5 दिनों में हुआ है। तो ये सब आपको क्या बयां कर रहे हैं? ये बयां कर रहे हैं कि भाई देखिए लगातार सेलिंग हो रही है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, अगर हम पुराने डेटा भी देखें, ये कोरिलेट करने की कोशिश करें तो ये 47,500 का एरिया है, यहाँ से मंदी नहीं बनानी चाहिए। यहाँ से अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज 47,500 600 एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बुल्स एक बार अटेम्प्ट जरूर करेंगे तेजी के लिए। और अगर 47,500 टूट गया ना तो फिर देखिएगा आपको जो भी सहारा मिलेगा ना वो सीधा उसके बाद 1000 पॉइंट नीचे है, जो कि 46,500 पे। तो अभी हमें उम्मीद है कि 47,500 होल्ड करेगा बाजार, लेकिन हो सकता है कि इस महीने के अंदर एक बार बाजार 47,000 को तोड़ के 46,500 के लिए भी प्रस्थान कर सकता है, बट अभी कल के लिए नहीं है। कल के लिए हमें लग रहा है कि 47,500 के अगर आसपास बाजार जाता है, अभी तो देखिएगा वहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट दूर है, तो एक्सपोर्ट मिलनी चाहिए ऊपर भी। पर अगर ऐसा है कि बाजार अगर 48,500 के आसपास भी जाता है तो ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। तो हमारे को ऐसा लगता है कि इस रेंज में बाजार अभी बिताएगा और ये शायद पूरा हफ्ता, आज इसमें अभी 3 दिन बचे हुए हैं, सॉरी 2 दिन बचे हुए हैं, तो ये 2 दिन के लिए हमारे को रेंज लग रही है 47,500 से 48,500। जिस साइड भी बाजार जाएगा, मान लो अगर 48,500 के ऊपर बाजार क्लोज दिया, जब शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। 47,500 अगर गया तो जो बुल्स हैं वो अगर 47,500 के नीचे आया तो बुल्स ट्रैप हो जाएंगे। फिर उस केस में बाजार जो है तेजी के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए बाजार को 46,500 के लिए प्रस्थान करने के लिए भी आमंत्रण दे सकते हैं। इसके बाद SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा ये तेजी के सितारे थे और कमजोरी आज है HDFC बैंक में। और HDFC बैंक में डिविडेंड भी है और कल मैंने आपको चर्चा की थी कि 1480 रुपये के आसपास 1480 के आसपास जो एक्सपोर्ट मिले वहाँ आ ही गए हैं। ICICI बैंक में भी कमजोरी थी आज, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक। और एक कॉन्ट्रा व्यू हमने रखा था पीछे भी, अभी देखिएगा वहाँ पे एक होल्ड भी कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। हो सकता है देखिएगा, मुझे लग रहा है अगले महीने के या तो इसी महीने की एक्सपायरी तक, नहीं तो अगले महीने मुझे लगता है 1750 रुपये के भाव आपको 1750 से 1800 रुपये तक के भाव कोटक महिंद्रा बैंक में देखे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी संभावना है, कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरा अनुमान है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और एक्सिस बैंक ये सब तेजी में थे। कमजोरी फेडरल बैंक, IDFC और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शेयर्स में थी। आज FIs ने बेचा 6669 करोड़ का माल और तकरीबन उससे तकरीबन 700 करोड़ रुपए का माल जो है RDIs ने खरीद लिया। तो RDIs भाई साहब ये 2-3 दिन से हाथ ही नहीं लगा रहे थे, तो DIs आए हैं दोबारा से, बोले जी अब हम आज माल उठाते हैं। तो DIs ने आज अच्छी बाइंग जो है करी, तो ये बुल्स के लिए थोड़ा सा सहारा आपको देते हुए नजर आएंगे। डेटा भी आए नहीं है। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.58 पे, तो बाजार स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 78 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा है, लेकिन S&P 500 और नेस्डेक दोनों माइनस में ट्रेड कर रहे थे। ब्रांड क्रूड $83 पे है, तो 90 से स्लिप होता हुआ हमारे लिए भी कंफर्टेबल है। और इसके बाद अगर हम देखें तो आज 22,300 के ऊपर, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी के ऊपर एक वोलेटाइल सेशन कल हो सकता है, क्योंकि कल निफ्टी पे पूरा दारोमदार है। तो मुझे लगता है कि कल निफ्टी के जो शेयर्स हैं और ओपन इंटरेस्ट तो 22,400 पे एक्टिवली जो ओपन इंटरेस्ट है बिल्डअप है, और 22,500 के ऊपर भी 81,000 कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन मेजरली 22,400 पर
और 22,500 में जो ओपन इंटरेस्ट है, मैं तो 22,400 करूँ, 22,400 500 इस रेंज में जैसे ही बाजार घुसेगा ना सेलिंग शुरू हो जाएगी। 22,400 से 500 के बीच में जैसे ही बाजार ऊपर आएगा जबरदस्त सेलिंग देखने के लिए आपको मिलनी चाहिए। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 22,300 पे भी बाएंगे, क्योंकि दोनों साइड के कॉल राइटर पुट राइटर एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। और लेकिन अगर बाजार नीचे की तरफ रुक करता है तो 22,200 पे भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो हमें लग रहा है कि बाजार कल भी एक रेंज में रहेगा और निचले लेवल पे आपको बाइंग एमर्ज होते हुए नजर आएगी, ऊपरी लेवल पर सेलिंग। तो मुझे लग रहा है 22,200 22,300 के बीच में कहीं पर भी बाजार सेटल होने की गुंजाइश रखता है। तो इसी के इर्द गिर्द 22,300 के इर्द गिर्द ही हम बाजार को देख रहे हैं। और हालांकि जो अंडरटोन है वो बाजार की बेरिश है, और अगर एग्रेसिवली कोई सेलर्स एक्टिव नहीं हुए तो हम ये मान के चलते हैं कि इसी रेंज के आसपास बाजार रहेगा। और एक मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं, अगर हम नीचे की बात करें तो चाहे 22,100 की बात करें, 22,100 और 22,000 के आसपास यहाँ भी अच्छी खासी राइटिंग है देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे लगता है कि निचले लेवल पर एक बाइंग एमर्ज होगी और लगातार 4-5-10 दिन से बाजार जो है एक पर्टिकुलरली नीचे का रुक किए हुए हैं। तो जनरली जब ऐसा होता है तो वो जब गिरावट होती है तो उसमें एक्सपायरी वाले डे में अगर मंदी होती है तो ये उम्मीद होती है कि वहाँ पर एक बाइंग एमर्ज हो और वो बाजार को न्यूट्रल लेवल्स के ऊपर लाके छोड़ दे कम से कम। तो अगर नीचे अगर निफ्टी में अगर कल गिरावट मिलती है तो पुल बैक हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखिएगा, जैसे मैंने कहा 47,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट एरिया, तो वो सपोर्ट एरिया निफ्टी में 22,100 और 22,000 के बीच में है। तो कुल मिलाकर हमें लग रहा है कि अभी बाजार इन लेवल्स को होल्ड करेगा, और अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो फिर आपको एक भयंकर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी संभावना अब भी हाल फिलहाल नहीं लग रही है। बाजार ऊपर से काफ़ी अच्छा करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर हमारी जो व्यू है वो अभी भी मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी 10% से ज़्यादा की गुंजाइश रखते हैं आने वाले समय के अंदर। 10% दोनों इंडेक्स जो है करेक्ट होने का पूरा दम रखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी सी गुंजाइश 4 से 5% की लगती है कि भैया अगर इलेक्शन की जो वोलेटिलिटी हुई तो 4-5% की करेक्शन इनमें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में 10% से लेकर 20% तक की करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके के वैल्यूएशंस पर वो ट्रेड हो रहे हैं उस तरीके के रिजल्ट्स उन कंपनीज के नहीं आए। आज भी देखा हमने एक शेयर सोनाटा सॉफ्टवेयर रिजल्ट का इम्पैक्ट था और 13-14% जो है शेयर्स कमज़ोर होते हुए नजर आए। तो कुछ ना कुछ जो एक्सीडेंट्स हैं वो शेयर्स के साथ होने लग रहे हैं, यानी कि दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो पिछले हफ्ते हमने देखा कि लार्ज कैप के अंदर हो रही थी, लार्ज कैप के स्टॉक में, तब स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स के अंदर भी इस तरीके से रिजल्ट के बाद एक सडन रिएक्शन जो है देखने के लिए मिला। कल हमने SRF में देखा था 6-7% का करेक्शन। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बता रही हैं, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स में तो देखिएगा कि चाइनीज़ चैलेंजेस जो है रहेंगे अभी भी, और मुझे रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और आज मैं भी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि US के अंदर से जो US का फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो चाइना के अंदर जो एप्पल की प्रोडक्शन हुई है इस बार, जो शिपमेंट्स हुई हैं उसमें एक बम्पर जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली है। हालांकि एप्पल ने जो प्राइजेज हैं वो घटाए हैं, तो एक बम्पर जो सेल है जो है हैंडसेट जो चाइना में प्रोड्यूस होते हैं तो उनके एक्सपोर्ट के अंदर एक बढ़िया जंप जो है देखने के लिए मिला है। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी में एक रिकवरी के संकेत भी हैं। तो कुछ मनी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढ रही है जहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और वैल्यूएशंस इंडिया से ज़्यादा रीजनेबल है। तो ग्रोथ तो देखिएगा हम चाइना को टक्कर दे ही रहे हैं, लेकिन चाइना के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पे वैल्यूएशंस हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्काउंट पे हैं। तो ये संभावना हमेशा बनी रहेगी जब तक कि वैल्यूएशंस मैच ना हो। इंडियन मार्केट्स में FIIs की सेलिंग लगातार जारी है और रहेगी अभी भी, और रीज़न मुझे लगता है वैल्यूएशंस, और इसके अलावा अभी गवर्नमेंट का भी इंतजार कर रही हैं FIIs की भाई कैसी गवर्नमेंट बनती है। इसके अलावा जो सबसे खास बात ये कि FIIs इंडियन मार्केट में एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो वो तो अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा ही जो है मात्र बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में बस केवल इतना ही आपके साथ चर्चा करने के लिए उपलब्ध रहे, इतना ही मुझे लगता है कि जितनी चर्चा मैंने की है इतनी पर्याप्त है। तो आप इस वीडियो के ऊपर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।